महंगाई पूरी दुनिया में भरपूर तरीके से हुई है 9/11 के बाद। अब ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, खुशहाली नाम की चीज नजर नहीं आती। उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए क्या ये डी डॉलराइजेशन के रेस्पॉन्स में तो सारी चीजें नहीं हो रही? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये बिल्कुल डी डॉलराइजेशन की तरफ है। जाहिर है ना, जो ईयू जो भी टैरिफ लगे हैं दुनिया के ममालिक पे, आप इंडिया का देख ले 50%, ब्राजील के, इनकी करेंसियां डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हुई है, यानी गिरी है। यानी इंडियन रुपी जो एक साल में है वो कोई 10 से 12 रुपए गिरी है डॉलर के। अब जब ये ईयू के साथ इन्होंने ट्रेड फाइनल कर लिया, जिसको मदर ऑफ ऑल डील कह रहे हैं, अब जाहिर है ये ट्रांजैक्शन डॉलर में तो नहीं होगी ना। सर ये मदर ऑफ ऑल डील, सर इस मदर ऑफ ऑल डील है क्या, एक तो आपने ये बताना है, और मदर ऑफ ऑल डील की वजह क्या है, आपने ये भी थोड़ी सी रोशनी डालनी है सिर्फ 2 मिनट में। मदर ऑफ ऑल डील की सिंपल वजह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह एक एतबार नहीं किया जा सकता, जिस तरह एक ऐसी पर्सनालिटी है कि वो रात को कुछ और कह देता है, कल दिन में कुछ और कह देता है, उससे यूरोप घबरा गया है मुकम्मल तौर। और वो बावजूद इनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने और टैरिफ बढ़ा दी। आज सुबह ही कोरिया पे उसने टैरिफ बढ़ा दिया। कोरिया की ऑलरेडी ट्रेड डील हो चुकी है अमेरिका के साथ, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ने उसे 15 से 25%। तो यूरोप को समझ में आ गया है कि वो अब मुश्किल है अमेरिका के साथ उस तरह तिजारत करना ट्रंप के होते हुए। तो अब 2 ममालिक रह गए हैं दुनिया में। एक चीन है। चीन जो है वो हब है टेक्नोलॉजी का, चीन हब है एक्सपोर्ट का, तो वहां से तो वो एक्सपोर्ट ले सकते हैं या टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। लेकिन यूरोप ने अगर अपना माल भेजना हो, कहां भेजना है? क्योंकि चीन तो अपना माल खुद बनाता है, वो तो इंपोर्ट कम ही करता है जितना वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। तो वो फिर सिर्फ दुनिया में एक ही मुल्क रह गया, वो है हिंदुस्तान, जिसकी 1.5 अरब की आबादी है। तो यूरोप ने यह देखा कि हमें अगर सबसे बड़ी मंडी चाहिए अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए, तो वो इंडिया है। इसलिए इसने जो रिपब्लिक डे को यूरोप यूनियन ने इतनी अहमियत दी है कि उनके टॉप के रिसाले ये खबरें दे रहे हैं मदर ऑफ ऑल डील्स, और इस पे तकरीबन काफी चीजों का 0+ यानी 0 टैरिफ लग जाएगा। जब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो सारी चीजों की नहीं, बेशतर का, तो इस पे जो इंडिया का 0% लगेगा, उनके टेक्सटाइल को 0% यूरोप में लगेगा। उससे मुकम्मल तौर पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक खसूसन वियतनाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये मुकम्मल आउट हो जाएंगे यूरोप से। ये इंडिया इनको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वो तो 0% टैरिफ उनको वहां पे लग जाएगा। और जो यूरोप को फायदा है उनको गाड़ियों पे है, जो उनकी BMW जर्मनी है, उनको इंडिया में आप यकीन मानिए 120% उन पे टैरिफ है। वो इंडिया एग्री कर गया कि हम आपको 40% कर देंगे, यानी 120 से लेके 40। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, आपको तो पता है ना, हिंदू जो है बनी है, वो बड़ा होशियार बनता है। उसने उन गाड़ियों की कीमत कम की है जो कि लग्जरीज गाड़ी है, यानी BMW, रोज राइस, मर्सिडीज वगैरह, जो कि मिडिल क्लास की गाड़ियां जो इंडिया खुद बनाता है, टाटा महिंद्रा, उसकी उन्होंने नहीं कम की है। यानी वो क्लास उनके लिए छोड़ दिया है जो कि वहां पर उनका कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है। सर आपने जो बात बयान की उसको मैं आम फैम जबान में अगर बयान कर दूं अपनी सामीन के लिए, कि अब इंडियन एक्सपोर्टर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और जो यूरोपियन इंपोर्टर होगा उसको चीज सस्ती मिलेगी। दोनों का बेनिफिट है एक, और दूसरी तरफ जो यूरोपियन एक्सपोर्ट होगी इंडिया में वो सस्ती हो जाएगी ताकि उनकी डिमांड बढ़ सके। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सर वॉल्यूम कितने, वर्ल्ड का कितने % GDP को आप कैटर कर रहे हैं इस वक्त? ये आबादी वाइज दुनिया का तकरीबन यूरोप यूनियन के 27 मुल्क हैं इसमें, तो आबादी वाइज कह रहे हैं 30% पॉपुलेशन वाइज और 30% ही GDP वाइज, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की GDP जो है वो चाइना से ज्यादा है। चाइना की मेरे ख्याल में 17 ट्रिलियन एवरेज कर लें तो वर्ल्ड GDP का 25% ये ट्रेड वॉल्यूम कैटर कर रहा है। क्या ये हकीकत है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। 25% ऑफ जो ग्लोबल वेल्थ है या GDP है
वो इस एग्रीमेंट के थ्रू कवर हो जाएंगे। पॉपुलेशन सर यहां पे ना मुझे थोड़ी जलन भी होती है, हसद भी आता है कि यार इंडियन पॉलिसी मेकर्स अपने आज की भी फिक्र करते हैं, आने वाले 50 सालों की भी फिक्र करते हैं, और हमारा पॉलिसी मेकर आज भी कहता है कि IMF रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा, कि आज भी करप्शन कर लो और जो फ्यूचर में 6 माह बाद कोई करप्शन की सिचुएशन उसको भी कर लो। सर ये कंपैरिजन जो है ना इंडियन पॉलिसी मेकर्स और पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को, इसको भी आपने कैटर करना है हमारे आज के प्रोग्राम में, बाद में इंशाल्लाह इसको याद रखिएगा। अभी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट आपने बयान कर दिए सर, इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना क्या करेगा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइए। अमेरिका तो इसको काउंटर करने के, देखिए ना, आप जब स्टैंड लेते हैं ना, जब ये टैरिफ लगा इंडिया पे 50%, तो लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, ये किया, ये झुक जाएंगे, वो नहीं हुए ना, मतलब उन्होंने प्रेशर सस्टेन किया सर। उनका बेनिफिट आप फिर देखें ना, अमेरिका अब क्या कह रहा है, वो 2 बातें कर, एक तो वो यूरोप यूनियन को लान तैन कर रहे हैं कि हमने अगर टैरिफ लगाए भी है तो आपकी वजह से लगाए टैरिफ, आपने हमें छोड़ के आपने जाके एग्रीमेंट साइन कर दिया हिंदुस्तान के साथ। उन्होंने जो टैरिफ लगाए थे इंडिया पे तो यूक्रेन की लड़ाई की वजह से लगाए थे, अमेरिका का अपना कोई मसला नहीं था इंडिया के साथ, वो यूरोप यूनियन को वो दरिया के बीच पे, समंदर के बीच पे छोड़ के आगे किनारे पे चले गए, और खुद वो, अब वो जो दूसरा फायदा हिंदुस्तान को इस एग्रीमेंट से हो रहा है, अब वो अमेरिका ने भी कमर कस ली है, वो कहते हैं अब हमने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, वरना हम तो जो सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया की, सबसे बड़ी, चाइना नो डाउट बड़ी मार्केट है, लेकिन चाइना क्योंकि अपनी चीजें खुद बनाता है तो इस तरह की मंडी नहीं है जिस तरह हिंदुस्तान की मंडी है। हिंदुस्तान भी अपनी प्रोडक्ट्स बनाता है लेकिन वो ज्यादातर इंपोर्ट करते, उनका इंपोर्ट डेफिसिट है, वो तकरीबन $200 अरब उनका इंपोर्ट डेफिसिट है, $200 अरब, $800 अरब का सिर्फ इंपोर्ट है उनका सालाना। तो वो तो सबसे बड़ी मंडी है, और वो ग्रो भी फिर फास्ट कर रहे हैं। ग्रो मतलब वो 7 से 8% GDP पिक कर रहे हैं, इसका मतलब है वेल्थ ऑल बन रही है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, तो वहां पे हर कंपनी आके प्रॉफिट कमाएगी। तो अब अमेरिका की भी यही कोशिश, आप उनके सफीरों के बयान देख लें, आप उनके कॉमर्स मिनिस्ट्री, कि हमने अब इंडिया के साथ जल्द अज जल्द अपना ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल करना है,